अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अब ईरान ने भी पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई देशों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बयान जारी कर कहा कि उसकी नौसेना और एरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त सैन्य अभियान चलाया। IRGC के मुताबिक कुवैत के अरफजान कैंप और अली अल सलेम एयरबेस, जबकि बहरीन के जुफैर और शेख ईसा एयरबेस स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। संगठन ने इसे अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ पहला दंडात्मक जवाब बताया है। IRGC ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के तटीय इलाकों पर हमला कर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया। ईरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने आगे भी सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी उसके निशाने पर होंगे। इससे पहले अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क और अबू मूसा द्वीप समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का इधर कहना है कि ये कार्रवाई होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इधर ईरान के पलटवार के दावे के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बहरीन और कतर में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों से घरों के भीतर रहने और खिड़कियों से दूर रहने की अपील की गई। कुछ समय बाद कतर ने कहा कि तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अब भी पूरी तरह सतर्क हैं। उधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। हालांकि मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इनका वास्तविक लक्ष्य कौन सा सैन्य ठिकाना था और किस तरह के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। ईरान ने अमेरिका पर दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने एक तरफा सैन्य कार्रवाई कर समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपराधी और हत्यारा बताया। बकाई ने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।